बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म का चिराग चैनल के देखने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। अगर अभी तक आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम मजीद इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। वीडियो के इख्तिताम पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आपने कभी सोचा तो जरूर होगा कि न्याजी पश्तून कबीले के लोग माशरे के किसी भी तबके में हों, बाकी मजमे से मुनफरिद नजर क्यों आते हैं। इसकी वजह इस कबीले की नस्ल दर नस्ल चलती आती कबायली रवायात हैं जो इनको दूसरे कबाइल से जुदा करती हैं। अफगानिस्तान और पाको हिंद के खित्ते में आबाद ये कबीला बैक वक्त अपनी जंगजुआना सलाहियतों, बागी फितरत और दरवेशी की वजह से जाना जाता रहा है। बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की रोशनी लाने वाले अफगान मुजाहिदीन के लश्करों में शामिल इस कबीले के अजीम सपूतों ने बतौर मिलिट्री कमांडर्स बड़े बड़े मार्कों को सर किया है। आज हम आपको चंद ऐसे न्याजी सपूतों के मुतालिक बताएंगे जिन्होंने महमूद गजनवी, जलालुद्दीन ख्वारज़मी, अमीर तैमूर, बहलोल लोदी, शेर शाह सूरी, अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाहों के लश्करों में बतौर मिलिट्री कमांडर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और आज वाहिद एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में एज ए मिलिट्री कमांडर कौन कौन से न्याजी कबीले के सपूत अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और दे रहे हैं। मलक हबीब खान न्याजी। इस बात के तारीखी सबूत मिलते हैं कि न्याजी कबीले ने 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी के बुत शिकन लश्कर में शामिल होकर हिंदुस्तान पर हमले किए और शिर्क के मराकिज तबाह करके तौहीद का अलम बुलंद किया। इसी तरह 1221 में चंद दीगर अफगान कबाइल की तरह न्याजी कबीला भी जलालुद्दीन ख्वारज़मी के तुर्क लश्कर के शाना बशाना मंगोलों के खिलाफ लड़ा और पहली मर्तबा उनको शिकस्त दी। अपने कबीले की इसी रवायत को जिंदा रखते हुए मलक हबीब खान न्याजी ने 14वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर के लश्कर में न्याजी कबीले की सरबराही की। हिंदुस्तान पर लश्कर कशी के बाद कबीले समेत वापस अफगानिस्तान लौट आए। उमर खान न्याजी। पहली मशहूर अफगान सल्तनत दिल्ली के बानी बहलोल लोदी ने 1452 में न्याजियों समेत तमाम रोह के पठानों को खत लिखा जिसमें जौनपुर के शर्की सुल्तान के खिलाफ लश्कर कशी में उनकी हमायत मांगी। न्याजी कबीले की सरबराही उमर खान न्याजी ने की और इस लश्कर ने शर्की सुल्तान के खिलाफ फतह पाई। आपके दो जरी बेटे हैबत खान न्याजी और ईसा खान न्याजी को भी बरे सगीर की तारीख में अहम मकाम हासिल है। हैबत खान न्याजी बरे सगीर के अजीम बादशाह शेर शाह सूरी को न्याजियों की बहुत बड़ी तादाद की हमायत हासिल थी और वो इसके लश्कर का ताकतवर तरीन गिरोह थे। 1541 में शेर शाह सूरी ने हैबत खान न्याजी को पंजाब का गवर्नर बना दिया और 1542 में बागी सरदारों की सरकोबी पर मामूर कर दिया। हैबत खान ने पाक पतन के हाकिम फातेह खान के खिलाफ कार्रवाई की जिसने दिल्ली और लाहौर की दरमियानी सड़क को गैर महफूज कर रखा था। इसके बाद आपने हाकिम मुल्तान बख्शू लंगा को शिकस्त दी और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। आपने जंगजुआना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए 1543 में सिंध को भी फतह कर लिया था। आपकी शुजाअत और जंगी हिकमत अमली के इतराफ में शेर शाह सूरी ने हैबत खान न्याजी को अज़्म हुमायूं का खिताब अता किया। ईसा खान न्याजी। उमर खान न्याजी के बेटे और हैबत खान न्याजी के भाई ईसा खान न्याजी को शेर शाह सूरी ने मसनद आला का मनसब अता किया जो कि वजीर आजम के मुतबादिल ओहदा था। आप मुगल शहनशाहों के खिलाफ मार्का आरा रहे। आज भी आपका मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के करीब मौजूद है। मोहम्मद खान न्याजी। मोहम्मद खान न्याजी मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत में एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत थे। आपने 1591 से 92 के दौरान सिंध के हुक्मरान मिर्जा जानी बेग के खिलाफ जंग लड़ी। जब मुगल फौज मुकम्मल नरगे में आ चुकी थी तो ये मोहम्मद खान न्याजी ही थे जिन्होंने 1200 आदमियों के साथ अकब से हमला किया
और दुश्मन के 5000 सिपाहियों को घेर कर भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। बादशाह जहांगीर के दौर में आपको बहादुरी और जंग में खित्ते के बेहतरीन इस्तेमाल यानी टोपोग्राफी के लिए जाना जाता था। जब जहांगीर ने आपकी शुजाअत और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली को देखते हुए खिताब से नवाजना चाहा तो मोहम्मद खान न्याजी ने यह कहकर खिताब लेने से इनकार कर दिया कि मेरा नाम मोहम्मद है और मोहम्मद लफ्ज से बढ़कर कोई ऐसा खिताब नहीं जो मैं अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद करूंगा। अहमद खान न्याजी, आप मोहम्मद खान न्याजी के फर्जंद थे और आपको भी बादशाह जहांगीर की हुकूमत में बुलंद मकाम हासिल था। जब रहीम खान दक्कनी ने अलीजपुर पर कब्जा किया तो वो अहमद खान न्याजी ही थे जिन्होंने थोड़े से सिपाहियों के साथ वो कब्जा छुड़वा लिया। एक दफा जब आप जफरनगर में बहादुर सिंह के साथ थे तो आप बीमार पड़ गए। खान जमान जो एक आला ओहदेदार था को एक काफले की हिफाजत के लिए फौजी दस्तों की जरूरत थी तो उन्होंने अहमद खान से मदद की दरख्वास्त की। अहमद खान न्याजी ने थोड़ी तादाद के सिवा अपने ज्यादातर फौजी खान जमान के सुपुर्द कर दिए। जब आदिल शाह के कमांडर यकूब हबशी को पता चला कि जफरनगर में अहमद खान न्याजी बीमार हैं और उनके हमरा बहुत थोड़े से सिपाही मौजूद हैं तो वो जो खान जमान पर हमला करने निकला था उसने अपना इरादा बदल लिया और जफरनगर का मुहासरा करने के लिए निकल पड़ा। अहमद खान न्याजी ने बिहार सिंह बंदेला के साथ मिलकर हमला आवरों को रास्ते में ही रोक लिया और अंबर नगर में एक खूनी मार्का पेश आया जिसमें अहमद खान के लश्कर ने दुश्मनों पर ऐसी जरब लगाई कि उनमें से बाज मारे गए, बाकी भागने पर मजबूर हो गए। बादशाह जहांगीर के मोतमिद खास मोहब्बत खान ने आपकी शुजाअत से मुतासिर होकर आपको खानजादा का खिताब अता किया। शाहजहां ने आपको तरक्की देकर 2500 प्यादे और 2000 घुड़सवार दस्तों की क़ियादत सौंपी, जिसके बाद आप दक्कन के राजपूतों की सरकोबी के लिए निकले और उनको शिकस्ते फाश दी। आपकी फतवात को देखते हुए बादशाह ने आपको अहमदनगर का हुक्मरान बना दिया। अहमद खान न्याजी जंगी तारीख में अपनी शुजाअत और सखावत की वजह से बेहद मकबूल हैं। अपने वालिद मोहम्मद खान की तरह आप भी आश्ती में मदफून हैं। खान जमान खान न्याजी, आप वस्त 18वीं सदी में न्याजी कबाइल के सरदार थे। अहमद शाह अब्दाली ने बन्नू और डेरा जात के तमाम इलाके आपके हवाले किए हुए थे। आप सिंध के तालपुरों से बादशाह का फिदिया भी इकट्ठा किया करते थे। खान जमान खान ने अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हुए मरहट्टों के खिलाफ पानीपत की जंग लड़ी। आपकी शुजाअत और दलेरी को देखते हुए अहमद शाह ने आपको जवाहरात से मुज़य्यन तलवार अनायत की जो अब तक आपकी मौजूदा नस्ल के पास मौजूद है। आपका मकबरा दरे तंग मौजूदा लकी मरवत में है जिस पर आपका लक़ब मुजाहिदे आज़म तहरीर है। दरवेज़ा न्याजी, कुछ न्याजी कबाइल 1505 में हंगू और कोहाट में आबाद हुए जिनमें बादीन खैल और शादी खैल शामिल हैं। दरवेज़ा न्याजी का ताल्लुक बादीन खैल की शाख से था। आपने हंगू पर हमला किया और सिक्का शाही बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे खान ऑफ हंगू कौम बंगश को हंगू से बेदखल करके 1834 में हंगू पर कब्जा कर लिया जो 1841 तक रहा। आपने 1841 में खान ऑफ हंगू से दोबारा लड़ाई के दौरान जवान मर्दी से लड़ते हुए जान दे दी। आपका खानदान आज भी तोक सराय, कोहाट और हंगू में आबाद है। गुलाम रसूल खान न्याजी, 1948 की जंग आज़ादी कश्मीर में जिन पश्तून कबाइल ने हिस्सा लिया उनमें से मियाँ वाली का न्याजी कबीला भी सहरे फहरिस्त था जिसकी कमान रिसालदार मेजर गुलाम रसूल खान न्याजी 15th लांसर ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी ने की और गाजी कश्मीर का लक़ब पाया। इसी तरह डेरा इस्माइल खान के न्याजी मुजाहिदीन की सरबराही खलीफा सुल्तान जान न्याजी मीर अली खैल ने की। करामत रहमान खान न्याजी, आपको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 4 स्टार एडमिरल पाकिस्तान के अजीम ओहदे की कमान का एजाज हासिल है।
आपको पाकिस्तान की पहली आबदोज गाजी के पहले कमांडर बनने का एजाज भी हासिल है। 1965 की जंग के दौरान 6 था 23 सितंबर तक गाजी आबदोज को दुश्मन के इलाके में मुंबई के करीब रखकर उस पर हैबत डाले रखी। इस हैबत की आड़ में पाक नेवी के वारशिप्स ने बमबारी करके द्वारका के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। बंबई में एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी के बावजूद सिर्फ गाजी के रौब की वजह से दुश्मन के आगे बढ़ने की जुर्रत ना हुई। आपको सदर पाकिस्तान अयूब खान ने अवामुल नास के दरमियान सितारे जुर्रत से नवाजा। आप सदर ज़ियाउल हक के दौर में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी अपने सीनियर्स की अहकाम की तकमील के बाइस बदनामी हासिल करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जो टाइगर न्याजी या जनरल न्याजी के लक़ब से भी जाने जाते थे, एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे। जंगे अजीम दोम में बतौर ब्रिटिश आर्मी लेफ्टिनेंट बर्मा के महाज पर जैपनीज इंपीरियल आर्मी से बैटल ऑफ इम्फाल और दीगर जंगें लड़ी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर जनरल सलीम ने GHQ इंडिया को एक तवील रिपोर्ट लिखी जिसमें आपके मुख्तलिफ औसाफ जैसा कि दुश्मन को मुकम्मल सरप्राइज करना, लीडरशिप, गोलाबारी में पुरसुकून रहना, मौके के मुताबिक चाल बदलना, दुश्मन को बेवकूफ बनाना और अपने सिपाहियों को बचाने की महारत की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। इनकी जुर्रत और पेशा वराना महारत के एतराफ में इनको डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर देने की सिफारिश की गई, मगर आपका ओहदा इसके लिए बहुत छोटा था। ब्रिगेडियर DF वार्न ने आपको टाइगर का खिताब अता किया। जंग के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको मिलिट्री क्रॉस से भी नवाजा। 1965 की पाक भारत जंग में आपने पहले जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन की कमांड की, फिर जफरवाल की मशहूर टैंकों की लड़ाई में हिस्सा लेकर इंडिया की पेशरफ्त को रोक दिया। इन्हें अवाम में बेहद मकबूलियत मिली और सदर पाकिस्तान ने हिलाल जुर्रत के एजाज से भी नवाजा, जो पाकिस्तान में जिंदा सिपाही के लिए सबसे बड़ा एजाज है। 1971 की पाक भारत जंग में आपने अपने सीनियर याहिया खान के 3 अहकाम आंख बंद कर कर मानने की वजह से जनरल न्याजी को शर्मनाक सरेंडर करना पड़ा और मशरकी पाकिस्तान का सकूत हुआ। पहला हुक्म मशरकी कमान संभालना था, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। दूसरा ये हुक्म मानना था कि जंग को इंडिया के अंदर तक ना लेकर जाया जाए, जबकि जनरल न्याजी चाहते थे कि इंडियन बंगाल में घुसा जाए और इस तरह इंडिया पर प्रेशर डाला जाए। जनरल हमीद ने जनरल न्याजी के इस मंसूबे को रोक दिया और इंडिया के अंदर एक भी गोली चलाने और सिपाही भेजने से रोक दिया। तीसरा ये हुक्म मानना था कि मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए मशरकी पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया जाए। सकूते ढाका में सियासी, इंतजामी और फौजी क़यादत की नाअहली और आकबत नाअंदेशी अपनी जगह हिस्सेदार है, मगर हम ये भी समझते हैं कि जनरल न्याजी को अपने सीनियर्स के तमाम अहकामात मनो-अन नहीं मानने चाहिए थे और वो अपने जूनियर्स की बात मानते हुए गुरिल्ला मज़ाहमत जारी रखते। इस तरह भारत पर दबाव पड़ता और फौजों का इनखला बगैर हथियार डाले भी हो सकता था। मेजर जनरल जावेद सुल्तान न्याजी तरी खैल न्याजी कबीले के बहादुर सपूत जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट तैनात थे और वजीरिस्तान में TTP के ख्वारिजीन के खिलाफ लड़ने वाले पाक फौज के दस्तों की कमान कर रहे थे। आप 2008 में कोहाट से वाना जाते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। आपकी जवान मर्दी और पेशा वराना सलाहियतों के तारुफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारे बिसालत से नवाजा। आपके एजाज में पाक फौज ने जावेद सुल्तान कैंप वाना और जावेद सुल्तान फोर्ट शकै भी तामीर किए। मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी अफवाज पाकिस्तान में न्याजी कबीले को एजाज हासिल है। इसके आला तरीन ओहदों पर फाइज शहीद 4 जनरलों में से 2 न्याजी पठान हैं। मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी को 2009 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC सवात तैनात किया गया। जब TTP के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया, आप 2013 में पाक अफगान बॉर्डर के अगले मोर्चों के दौरे के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में शहीद हो गए। आपकी बहादुरी और आला पेशा वराना सलाहियतों के एतराफ में
हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज से नवाजा। मोहम्मद अमजद खान न्याजी, आप पाक नेवी के वाइस एडमिरल और चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन तैनात हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज से नवाजा है। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ज़रार अजीम खान न्याजी, मेजर जनरल हदायतुल्लाह खान न्याजी, मेजर जनरल रफ़ीउल्लाह खान न्याजी, मेजर जनरल श्री दिल खान न्याजी ने पाक आर्मी में अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। इनके अलावा न्याजी कबीले के सपूत पाकिस्तान के हर शोबे में अपना लोहा मनवा चुके हैं और मनवा रहे हैं, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो क्रिकेट हो। और आज वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत का वजीर आजम भी एक न्याजी ही है। इसी तरह अगर हम अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो मुल्ला अब्दुल मनान खान न्याजी, आप अफगान तालिबान के तर्जमान और तालिबान हुकूमत के दौरान सूबा काबुल के गवर्नर रहे हैं। आप 2018 में एक ड्रोन हमले के नतीजे में शहीद हो गए। मेजर जनरल यूसुफ खान न्याजी, आप अफगान फौज में कमांडर ऑफ फर्स्ट इन्फेंट्री डिवीजन तैनात हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप न्याजी कबीले को सिर्फ माजी के सियासतदानों, हाल के ओहदेदारों, फनकारों और सियासी शोबे के माहिरीन के हवाले से ही जानते थे। यकीनन इस कबीले की जरी तारीख से तारुफ आपके लिए यकीनन नया और काबिल फख्र होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह से मालूमात से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो के पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर